हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने बौद्ध धर्म की क्लास को जारी रखते हुए बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और उस बौद्ध धर्म की हमारे समाज को क्या देन है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का विवरण इस प्रकार है। देखो बच्चों, जो चीज़ उदय होती है उसका पतन जो है क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, उसी प्रकार अगर कोई भी चीज़ जो है उन्नति के शिखर पर जाती है तो उसका पतन भी जो है अवश्य होता है। ठीक है बच्चों, बौद्ध धर्म के पतन में पहला कारण क्या है, राजकीय सहायता का न मिलना। कल वाली क्लास में बच्चों हमने बात की थी ना कि मौर्य शासकों ने व कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जो इसके को धन से सहायता दी और प्रचारक जो है दूसरे देशों में भेजे। लेकिन मौर्य शासक और कनिष्क के पश्चात इस धर्म को कोई भी राजकीय सहायता नहीं मिली, जिसके कारण क्या होगा, यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप बात करते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणकारियों विशेषकर मुसलमानों ने बौद्ध धर्म को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध मठों विहारों को तोड़ दिया, जिससे इस धर्म का क्या हुआ, विनाश हुआ। देखो बच्चों, जहाँ पे हम रहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे और जो वहाँ पे जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, उन्हीं को तोड़ दिया। और कोई राज्य की सहायता उस समय उस धर्म को मिल नहीं रही थी, तो उनका दोबारा से पुनर्निर्माण नहीं हो सका। और उसमें इन आक्रमणकारियों ने जो है बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला, जिससे भी जो है पतन हुआ। उसके बाद है बौद्ध धर्म में भोग विलास खाना। देखो बेटा, कोई भी चीज़ उत्कर्ष पर जाने के बाद अवनति की ओर चली जाती है। पहले हमने बात की थी कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ बहुत ही सादा जीवन जीते थे, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, बाद में भिक्षु विलासिता की ओर आकर्षित हुए, जिससे लोग उनसे दूर होने लगे। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म में आडंबरों का आना। हमने बात की थी कि हिंदू धर्म में व्यर्थ के आडंबर आ गए थे, जिससे लोग किसकी तरफ जा रहे थे, बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब वही चीज़ क्या हो गई थी, बौद्ध धर्म में भी आ गई थी। बौद्ध धर्म में विभाजन के बाद व्यर्थ के आडंबर आ गए। विभाजन कौन सा, बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान नामक दो शाखाओं में बटा। और उसके बाद क्या हो गया, इसमें व्यर्थ के कर्मकांड जैसे मूर्ति पूजा, बलि आदि को मानने लगे, तो लोगों का भी इस धर्म से मोह भंग गया। क्यों मोह भंग गया, क्योंकि लोग हिंदू धर्म में व्यर्थ के कर्मकांड आए थे, तो उसी से लोग परेशान होके तो इसकी तरफ आ रहे थे, बौद्ध धर्म की आ रहे, तो बौद्ध धर्म में भी वही चीज़ आ गई, तो लोग दोबारा से हिंदू धर्म की ओर आ गए। नंबर पाँच है हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन। देखो बेटा, हिंदू धर्म में उस समय बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। अब हमने कल बात की थी कि ये बहुत एक खर्चीला धर्म बन गया था, क्योंकि बलि वगैरह करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। हिंदू धर्म की गिरती हुई स्थिति को देखकर धर्म में सुधार आंदोलन चलाए गए, जिससे लोग दोबारा से हिंदू धर्म की ओर जाने लगे। ठीक है बेटा, तो ये तो सारे थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की हमारे समाज को क्या क्या देना है। देखो बच्चा, कोई भी चीज़ होती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के जो हैं पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, तो आज हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो सब बौद्ध धर्म ने धर्म, दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। भारतीय और यूनानी कलाकारों ने बुद्ध के जीवन से संबंधित भिन्न भिन्न घटनाओं को पत्थरों पर चित्रित करके अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया। यानी जैसे उसके जन्म की घटना है, उसका जो घर छोड़ के जाने की घटना है, पहला जो उपदेश देने की, ज्ञान प्राप्ति की घटना है, पहला उपदेश देने की घटना है, उनकी मृत्यु की घटना है। इन सब को जो बौद्ध चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, पत्थरों को घेर के शानदार जो है कलाकारी का परिचय दिया। अजंता और बाघ चित्रकला भारत की चित्रकला को बौद्धों की बड़ी देन है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म ने भारत के राजनीतिक इतिहास पर भी प्रभाव डाला। इससे सम्राट अशोक बहुत प्रभावित हुआ, जिससे उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया और सारा समय जो है लोगों की भलाई में लगा दिया। देखो बेटा, युद्धों से हमेशा क्या होता है, विनाश होता है, और साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करना जरूरी था, युद्ध करना जरूरी होता है। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया, युद्ध को छोड़ के और किसकी तरफ आकर्षित हो गए, लोगों की भलाई की तरफ। उसके बाद आगे है बौद्ध धर्म के कारण लोग साधारण जीवन जीने के प्रति सजग हुए और व्यर्थ के आडंबरों से दूर होकर शांतिप्रिय जीवन जीने लगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही अपना जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आगे आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।